वाला मैटर खत्म हो गया। वाई का मतलब 0। फिर बहुत से लोगों ने अपनी प्रॉब्लम बताई मेरे को कि भाई ये है ये है। मेरे को तो फिर मत आओ, प्रॉब्लम क्या है मत आओ। अगर प्रॉब्लम है तो मतलब इसमें इंटरप्रिटेट करने की जरूरत ही नहीं है। इफ यू थिंक कि आपके पास प्रॉब्लम है तो डोंट कम, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। हर एक को अपनी सांसारिक जीवन में अपने जीवन परिवेश के हिसाब से चलना है, ठीक है। जो उसको समझ में आए, जो उसका बेस्ट ऑप्शन उसे लगे, उसे अपनाना है। इसमें हम क्या किसी की मदद कर सकते हैं? कोई कुछ भी नहीं कर सकता। अब स्थिति क्या है कि आना भी है और वो वाली चीजें भी लेके चलनी है सारी, वो तो संभव है नहीं भाई। वो सारा का सारा उलझने लेके भी चलनी है और आना भी है, तो दोनों चीजें साथ नहीं चलेंगी, वहां पे आने लाभ नहीं होगा। तो ये भी एक दिक्कत दिखाई देती है मेरे को। कोई परिवार में परेशान है, कोई पारिवारिक स्थितियों में फंसा है, तो ठीक है, कोई समस्या नहीं है। ये वीडियोस तो है ही ना, अगर कोई प्रोग्राम होगा तो वीडियो में आएगा ही आएगा, उसमें कोई मिस करने वाली बात नहीं। मतलब किसी के अंदर रिग्रेट नहीं होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, उस आधार पे, अपने पारिवारिक स्थितियों के आधार पे हम किसी को कोई सहायता नहीं कर सकते। वी कांट हेल्प, क्योंकि हम सब इंडिविजुअल अलग अलग है, कोई ऑर्गेनाइजेशन तो है नहीं, हमारी कोई ऑर्गेनाइजेशन है नहीं। ये तो एक सामूहिक इच्छा है सबकी कि चलो सब लोग बैठ के वहां पे ध्यान करते हैं। तो इसमें कोई एक गवर्निंग बॉडी नहीं है, एक कोई सेटअप नहीं है, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई गवर्निंग बॉडी नहीं है कि भाई एक इंसान, ये कुछ आदमी इस चीज की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वहां पे अपॉइंट किए गए हैं कि भाई आपकी पारिवारिक समस्याओं को इससे संबंधित कोई निपटाए। इट इज नॉट पॉसिबल, और इतना समय भी नहीं होता इन सब चीजों के लिए। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर लग रहा है नहीं आ सकते तो छोड़ दो, अंदर में संघर्ष करने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी स्थितियां आपको लगती नहीं है ऐसी हैं, तो फाइट करने की क्या जरूरत है, उसमें उलझने की जरूरत ही नहीं। तो बहुत सारे लोग इस चीज के लिए भी मेरे पास मैसेज आते रहते हैं, बातचीत होती है, ये परेशानी है वो परेशानी है। मैं कहा भाई ये आपको हैंडल करना है, इसमें हम आपकी सांसारिक प्रॉब्लम हम दूर नहीं कर सकते, क्योंकि आप ही गवर्निंग बॉडी हो। आप अपनी सांसारिक समस्याओं को खुद ही निपटारा कर सकते हैं, हम आपकी समस्याएं नहीं कर सकते हैं। कुछ बढ़ता कुछ लोगों ने और दूसरा रास्ता अपना रखा है, नहीं वो ऐसा है, ऐसे ऐसे। भाई इतने कॉम्प्लिकेशन के साथ डोंट कम, आओ मत, इतने कॉम्प्लिकेशन है। क्योंकि वहां पे क्या होगा कि आपकी बुद्धि उन्हीं कॉम्प्लिकेशन में उलझी रहेगी और आपका आने का कोई लाभ नहीं मिलने वाला, क्योंकि वहां घूमने तो कोई आ नहीं रहा है, पिकनिक करने जा नहीं रहे हैं। टाइम ही नहीं होगा इन सब बातों का। तो इसलिए मुझे मजबूरी में कहना पड़ता है, तो किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए इस बात। बहुत ही क्लियर कट बात है, और इसमें कोई इफ एंड बट भी नहीं है। एक सीधी सिंगल लाइन में जो थी, जरूरत थी, वो हमने लिख दिया, भाई ये इस प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट है, और जो इसको मीट आउट करेंगे या इसको पूरा करेंगे उनको ही आना चाहिए, वरना आना नहीं चाहिए किसी को। क्योंकि अन्यथा एक संघर्ष लेकर आप आए और संघर्ष लेकर आप जाएं और एक मुसीबत आपके जीवन में खड़ी कर ले अपने, क्योंकि आप कमजोर हैं, अंदर से आप वीक हैं, आप उस चीज को हैंडल नहीं कर पा रहे। आपकी घर में पोजीशन इतनी ताकतवर नहीं है कि आप अपनी बात को सबके सामने रखकर अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकें, तो डोंट ट्राई, ऐसी जगह जाना भी नहीं चाहिए। अगर आप ताकतवर है, दैट्स ओके, नो प्रॉब्लम। ये इंपॉर्टेंट बात है समझने के लिए। अगर इतने कमजोर है तो फायदा क्या है भाई, क्यों मतलब। अब वो आपकी कमजोरी, बाकी सारे सहजी कैसे उसे हैंडल करेंगे आपकी कमजोरी को? आपके घर वालों को सारे सहजी बाकी मिलके कैसे समझाएंगे? और क्योंकि सबकी परिस्थितियां अलग अलग है, सबका जीवन अलग अलग है, कोई भी दो सहजियों का जीवन एक सा नहीं होता, संसारिक सबका अलग होता है, हैंडल नहीं कर सकते ना। तो इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए कि हम खुद में अगर हैं सक्षम,
तभी हम इस चीज को करें। अपनी कमजोरियों को आप किसी दूसरे से पूरा नहीं करा सकते। इफ यू आर वीक देन एक्सेप्ट इट, यू आर वीक बिफोर फैमिली मेंबर्स, एक्सेप्ट इट। इफ यू आर स्ट्रॉन्ग देन देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब इस चीज का भी एक निर्णायक अपने यात्रा है, इस चीज को समझना होगा। अब यहाँ पे इसकी भी गुंजाइश खत्म हो गई है कि किसी के परिवार में ये प्रॉब्लम हो रही है, किसी की वो प्रॉब्लम हो रही है। भाई परिवार में सबके प्रॉब्लम होती है, आपको ही हैंडल करना है उस चीज को। ये आपको ही डिसाइड करना है किस तरीके से ये सारी चीजें होंगी ठीक, क्योंकि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोई इसका गोली नहीं है कि गोली खिला के सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाए। कोई ट्रिक नहीं है, कोई इसका मंत्र नहीं है, मंत्र मारा सब प्रॉब्लम ठीक हो गई। यू हैव टू राइज। अगर आपको अंदर से आप उठ गए हो तभी संभव है, वरना संभव नहीं है। हाँ प्रियंका कुछ कह रहे थे? हाँ सही है, वही बात मैं कह रही थी कि आप उठ गए हो, बाकी सब पड़े हैं तो छोड़ दो, सब पड़े हैं, क्या करें, क्या कर प्रॉब्लम सकते तो हैं? है ही है। मुझे तो आज तक ऐसा दिखाई नहीं दिया कोई किसी के परिवार में प्रॉब्लम ना हो। एवरीबडी हैज सम प्रॉब्लम। दूसरी बात, अगर आपको ऊपर उठना है तो आपकी अपनी चॉइस है कि आप सारे संघर्षों के बाद भी ऊपर उठना चाहते हो, या आपकी चॉइस है कि आप संघर्ष करने की आप में क्षमता नहीं है इसलिए आप रहे। तो अब रोना रोना नहीं होता है, अब रोना नहीं है उसको कि भाई हम दुखी हो जाएं, ये हो जाए ना। आइदर यू एक्सेप्ट यू आर स्ट्रॉन्ग, आइदर यू एक्सेप्ट यू आर वीक, बट डोंट वीप, इट इज नॉट नेसेसरी। इसकी जरूरत नहीं बची है। थोड़ी सी बातें ऐसी हैं, ये थोड़ा बहुत से लोगों को शायद मेरी बातें अच्छी ना लगे, और जो YouTube पे आप में से बहुत सारे सहजी इन बातों को सुन रहे हैं, हो सकता है आपको थोड़ा सा हर्टिंग लगे, लेकिन ये फैक्ट है। चिंतन करके देखना अपने अंदर उतर के, तब समझ में आएगा कि पहाड़ पे चढ़ने वाला कार्य है ये, और इसमें साथ देने वाले लोग मिलते नहीं है। कम ही लोग होते हैं जो पहाड़ पे चढ़ते हैं। पूरे पूरे वर्ल्ड में आप सर्वे करेंगे तो आपको कुछ ही हजार लोग मिलेंगे जो पहाड़ों की चोटियों पे चढ़ते हैं। लाखों में भी संख्या शायद ना मिले। 7.5 अरब लोगों में शायद लाख लोग ही होंगे जो पहाड़ों की चोटियों पे चढ़ते हैं। तो ये भी ऐसे ही टास्क है, ये भी टास्क ऐसा है। ये जो यात्रा है ना, ये भी पहाड़ की चोटी चढ़ने जैसी ही यात्रा है। और अब ये वैसी वाली यात्रा नहीं रही, चलो भैया सब पिकनिक मनाने आ जाओ सेमिनार में, अब वो नहीं है ये। अब आपके अंतर जगत की यात्रा है। आपको रोज अपने ही बंधनों से, अपने ही कंडीशनिंग से आपको रोज फाइट करनी पड़ेगी। यू हैव टू फाइट विद योर ओन कंडीशनिंग्स। रोज आप कंडीशनिंग से छूटते हो, रोज आप फ्रीडम महसूस करते हो, रोज ऐसा होता है, बिल्कुल। रोज खुशी। एक काटा, एक बंधन काटा और एक मजा लो, फिर एक बंधन कटा हाँ, फिर मजा लो, ये तो होता है, होने लगा है। अब बहुत से मेरे से कहते हैं अरे आपको तो प्रॉब्लम नहीं है। मैं कहा भाई आपको क्या बताऊं मेरे को क्या क्या प्रॉब्लम नहीं है या क्या प्रॉब्लम है। दूर से देख के तो ऐसे ही लगता है, लेकिन आपकी चॉइस है ना कि आप प्रॉब्लम को प्रॉब्लम मानते हो या आप प्रॉब्लम को अपनी सीढ़ियां मानते हो। इट इज योर चॉइस। मेरे लिए तो प्रॉब्लम्स स्टेप्स हैं, सीढ़ियां हैं, उन पे चढ़ के ऊपर चलना है। और बहुत से लोग प्रॉब्लम को इतनी प्रॉब्लम मान लेते हैं, बस उसी में जूझ के रह जाते हैं, उनका एंड कर लेते हैं अपनी जिंदगी का उसी में जूझते जूझते। तो हम सबका अपना परसेप्शन है। अब यहाँ पे कोई इफेंट बट नहीं रहता, और इसलिए ये सारी बातें मेरे भीतर से अभी आई, तो मैंने कहा आप सबके साथ शेयर करूं, क्योंकि आने वाली यात्रा और टफ होने वाली है। क्योंकि जैसे जैसे ऊपर चढ़ते हैं तो टेम्परेचर भी डाउन होता है, सांस भी ज्यादा फूलती है, ऑक्सीजन भी घट जाती है। इट इज जस्ट लाइक क्लाइंबिंग ए माउंटेन। इससे कम का मैटर नहीं है ये। अब कोई कहे जी परिवार वाले यूं कह रहे थे, भाई परिवार वालों को पहाड़ों पे चढ़ना तो पसंद है, बहुत सारे लोग पहाड़ पे नहीं चढ़ते। अब माउंटेनियर होते हैं, उनके परिवार तो माउंटेन्स पे नहीं जाते, एक आध जाता है। तो
उनको तो बहुत कठिन लगेगा, उन्हें तो डर भी लगेगा, भैया कहाँ पहाड़ों पे जा रहे हो, मर जाओगे गिर के। अब मेरे परिवार के सदस्यों को तो टेंशन ही रहती थी कि हाँ ये मर जाएगा एक दिन। तो कहा भाई टेंशन मत लो। अगर पहाड़ों में मरा तो एक समस्या आपके लिए खत्म हो जाती है। अगर मैं पहाड़ों में मर जाऊं तो मैंने अपने फैमिली मेंबर से कहा अगर मैं पहाड़ों में मर गया तुम्हारे लिए तो बहुत बड़ी समस्या है, खत्म हो गई। बोले क्या? मैं कहा देखो कोई क्रियाकर्म नहीं करना पड़ेगा, वो सब वहां पे गया, काम खत्म हो गया। वहां से कोई उठा के तो लाने से रहा नीचे शहर में। भाई पहाड़ों में तो गिर गए, खाई में चले गए, वहीं पे हमारी समाधि हो जाएगी। तो क्रिया, तेरामी और ये सब चीजों से जान छूट जाएगी, आप लोगों की समस्या खत्म है। अब कबीरदास की एक वाणी चलेगी, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैस, जो बोरा डुबन बड़ा राह किनारे बैठ। वही वाला चलेगा अब। यस, बिल्कुल परफेक्ट बात कही है तुमने। तो इस कबीरदास जी की बात के साथ में अब शुरू करें यात्रा। और कुछ किसी को कुछ कहना सुनना है तो भाई आ जाओ सामने, क्योंकि अब इसमें कोई शर्माने और झिझकने वाली बात नहीं है। तैयारी करनी है, पहाड़ों की चढ़ाई की है तैयारी, तो भाई तैयारी करने से पहले जो है बातचीत करने में कोई हर्ज नहीं। एक चीज शेयर करनी थी, जैसे हाँ शिवांश के साथ जब कनेक्ट हो रहे हैं ना तो जल्दी हो जा रहे हैं, और आत्मा के साथ जब होते थे ना तो हटते बढ़ते थे। मैंने ये फील करा। अब आई एम नॉट श्योर हाउ मच इट इज ट्रू। अच्छा चलो, जो जसलीन ने बोला है ऐसी चीज और कितनों को अनुभव होती है इसी प्रकार की, या कुछ और अनुभव होता है? बताइए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात होगी ये, आप सब लोग शेयर करेंगे यदि। मुझे तो ये समझ में आया कि जब आत्मा पूरी तरह से प्रकाशित हुई तभी हम शिवांश के स्तर पे पहुंचे। तो वो आत्मा तक जब हम थे तब तो धीरे धीरे काम चल रहा था। अब वो पूरा सिस्टम और ट्रिक्स एंड टेक्निक सब हमारे अंदर डेवलप हो गया है, इसलिए हम जल्दी कनेक्ट हो रहे हैं। हाँ वही। और कोई? आप शिवांश को एक प्रकाश के रूप में महसूस करते हो, तो प्रकाश जो है कि एक फिल्म में है, इंटर कर गया है शिवांश के रूप में, तो आप सदा से डायरेक्ट पार ब्रह्म परमेश्वर से कनेक्ट कर पाते हो तुरंत। ये वाली चीजें होती है शिवांश के साथ। शिवांशु की उनका हाँ, अंश है ना, उनका अंश है ना, तो उनके साथ रेपो जनरेट हो जाती है, आसानी से फटाक से हो जाती है। ये बात सच है। पहले अभ्यास करा दिया है ना, काफी दिन तक यही अभ्यास चला ना, पार ब्रह्म परमेश्वर के साथ जुड़ो। अब समझ में आया कि क्यों करवाया गया था। अगर वो पहले अभ्यास ना से हो। क्लैरिटी ज्यादा है, जी बहन, क्लैरिटी ज्यादा है पहले से, बहुत क्या है? क्लियर चीजें समझ में आती, क्लैरिटी ज्यादा है, बहुत क्लियरली सब समझ में आता है। थोड़ा टाइम लगता था पहले, लेकिन अभी यू कैन फील मोर बेटर। तो क्लिक कर पा रहे हैं हम, वो चीज जो कोर चीज है वो क्लिक हो रही है हमारे अंदर। वेरी गुड, हाँ। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। अब बहुत मजा आएगा, आगे की यात्रा बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत जॉयस होने वाली है, क्योंकि अब बहुत से लोगों को आपको कोई चीज तंग नहीं करेगी। अगर हम अपने अस्तित्व को शिवांश के रूप में महसूस करते हैं ना, तो कोई हमारे बीच में अड़चन नहीं आती, क्योंकि अल्टीमेट अवेयरनेस है ये, अल्टीमेट द हाईएस्ट लेवल ऑफ अवेयरनेस। द अवेयरनेस ऑफ शिवांश इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ अवेयरनेस। तो यहाँ पे छोटी छोटी चीजें आड़े नहीं आएंगी बिल्कुल। इससे फोकस करके इस पे अच्छे से और अच्छे से हम उसके अंदर उतरते चले जाए। काफी दिन चलेगा सिलसिला ये, तभी जाकर इसमें स्टेब्लिश होंगे। अभी तो हमारा एक इंट्रोडक्टरी सेशन है ये, कि हाँ भाई अभी हमने उसको महसूस किया है, लेकिन उसके अंदर स्टेब्लिश होना पूरी तरीके से। स्टेब्लिश होने के बाद की यात्रा बहुत ही सुंदर होने वाली है, और संघर्ष भी कम हो जाए, बहुत कम हो जाए, कोई शक नहीं है। और कोई शिवांश का अनुभव शेयर करना चाहे, शिवांश की अनुभूति? क्योंकि पिछला हफ्ते में जो बात हुई थी भाई चलो एक हफ्ते तक हम अनुभव करेंगे, तो उसका क्या रिजल्ट और आउटपुट रहा है?
भैया मुझे ऐसे लगता है कि हमें एक हर वक्त अवेलेबल एक ऐसा साथी अंदर मिल गया जो हर वक्त हमें गाइड कर रहा है। जो भी हम सोचते हैं तुरंत एक सेकंड में पता चलता है कि ये बात हम मन से सोच रहे हैं या हृदय से सोच रहे हैं, क्या हमारे लिए अच्छा है क्या बुरा है। मतलब फौरन उसका उत्तर आता है। मतलब बहुत स्पीड से ये चीज ना होने लग गई है इसके बाद। ये तुरंत समझ आ जाती है सब चीज की ना। यानी कि रमनी बहन, यानी कि ये है, अभी शिवांश अलग है और आप अलग हो, साथी मिल गया, इसका मतलब दो अलग अलग चीजें हैं। अभी अभी हम अच्छा उसमें समाये नहीं है। अच्छा, आप में से कौन ऐसे हैं, अभी आप में से, रमणी बहन ने तो बता दी अपनी बात, आप हाँ में से अभी कौन ऐसे हैं जो शिवांश की दृष्टि से ही देख रहे हैं आप संसार को? शिवांश और हम अलग अलग नहीं नजर आ रहे, हम दो नहीं नजर आ रहे, हम एक हो गए हैं। कोई है हम में से ऐसा? हाँ भैया, अच्छा लग रहा है। अभी अभी कोई संघर्ष रहा नहीं ना। वो कबीर दास जी का जो दोहा है वो इस समय पे हमें याद आता है कि जैसे उन्होंने कहा, उठू बैठू तो परिक्रमा। अब मंदिर की परिक्रमा करने नहीं जाता। मेरा जो उठना बैठना है वही परिक्रमा है। जब मंदिर में जाकर भोग नहीं लगाता, खाऊं पीऊं सो सेवा, अब तो खुद ही खा पी लेता हूँ। यह उनकी ही सेवा है, बहुत सुंदर बात बताई आपने कबीरदास क्योंकि जी। यह मेरे भीतर खाता है पीता है और वह मेरे भीतर उठता है बैठता है। वाह, अब ब्यूटीफुल। कबीर कहा, अब हम रहे ही नहीं, हम उनका ही अंश बन गए हैं। तो इसीलिए संघर्ष कम हो गया ना, हमारा संघर्ष खत्म हो गया। जब तक हम दो रहेंगे तब तक हमारा संघर्ष बहुत लेवल तक जारी रहेगा कि मैं कर रहा हूँ। बहुत सुंदर बात कही आपने, बहुत अच्छी बात बताई। वननेस, कंप्लीट वननेस, यानी कि हम जो देख रहे हैं, हम शिवांश की अनुभूति के साथ ही देख रहे हैं किसी को। हम शिवांश को नहीं खोज रहे कि शिवांश कहाँ और मैं कहाँ, यानी कि वननेस आ गई है। बहुत अच्छी बात है अगर ऐसा हुआ। और किसी के अंदर वननेस फील हुई शिवांश के साथ में? जैसे हम देख रहे हैं तो हमारे भीतर से हम सब कुछ देख रहे हैं, हमारे यंत्र को भी। मतलब वो फीलिंग एक है कि हमेशा है और वहीं से हम देख रहे हैं सब कुछ, या वो फिर हमारा यंत्र हो या संसार हो या जो कुछ भी हो या कुछ भी हमारे अंदर जो भी चल रहा हो। उसी दृष्टिकोण से या दिख रहा है, हाँ, यानी कि और जो देख रहा है हाँ, अब फीलिंग शिवांश ही देख रहा है, अब हम नहीं देख रहे। ऐसी फीलिंग आ रही फीलिंग है? बहुत ब्यूटीफुल है। हाँ, फीलिंग बहुत ब्यूटीफुल है। अगर कहीं हट भी जाते हैं तो इमिडिएटली वहां फिर वापस कनेक्ट हो जाते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और किसी ने कुछ कहना है इस बारे में? जय श्री माता जी भैया। हाँ प्राची। प्राची नहीं। हम्म। आवाज ऐसी लगी आपकी, आप दिखी तो थी नहीं। जी मंजू बहन बताइए। हाँ हाँ हाँ, अब अच्छा लगता है बहुत। और ऐसे एक जैसे कुछ नहीं तो अभी खुश है खुश हैं, कुछ ये भी नहीं चीज। है फिर भी खुश हैं। हाँ हाँ, ये चीज महसूस होती है। और संघर्ष भी है तो अब नहीं के बराबर हो गए हैं। ना किसी से कोई बहस करनी है या ना प्रतिक्रिया करनी है। कहा है तो उसने ठीक है, अच्छा सुन लिया, उससे बहसबाजी नहीं करनी है। अच्छा एक बात बताएंगे, जी। संघर्ष क्यों खत्म हो गए? संघर्ष इसलिए कि अब हम खुद से जुड़ गए ना। और हमारे अंदर जो कुछ भी था संसार को लेके, जो इच्छाएं थी, तो अब वो इच्छाएं ही नहीं रही हैं, जो समझ आता है। इच्छाएं खत्म हो गई? क्योंकि- अंदर झांक के हाँ देखिए, मतलब कुछ है या नहीं, अभी खत्म हो गई या निष्क्रिय हो गई अगर है कोई कुछ समय? अगर सूक्ष्म रूप में होगी हाँ तो जी। इतना समझ में आता है कि हाँ, जो है तो वो मतलब जो अगर होगी भी तो वो श्री माता जी देखे, हमें नहीं पता, हमें नहीं चाहिए बस। इसमें
इसमें एक चीज है, कहीं आप इच्छाओं, कहीं आवश्यकताओं को इच्छा तो नहीं कह रहे आप? आवश्यकता नहीं अलग है, नहीं, इच्छा अलग है। आवश्यकता तो क्या है, जो रूटीन की है वो तो ठीक है, उसके साथ चलना है, कुछ नहीं करना। हाँ, इच्छा जो होती है वो आवश्यकता नहीं होती। जी जी। आवश्यकता सत्य है, और आवश्यकता का होना कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर इच्छा है हम्म वो एक भ्रम है। जी बिल्कुल। इच्छा इच्छा हमेशा हमारा जो माइंड के अंदर डेटा पड़ा हुआ है उसके ऊपर आधारित होती है, और आवश्यकता वर्तमान जी की जरूरत के हिसाब से होती है। वर्तमान की जो जी। आवश्यकता, जेन्युइन डिजायर, जैसे कहते हैं ना, हम्म जेन्युइन हम्म, नीड्स। जैसे हम बिल्कुल। स्नान करते हैं, खाना जी खाते हैं, ये जेन्युइन नीड्स हैं, ये इच्छा नहीं है। दिस इज नॉट जी। डिजायर, क्योंकि हमारी नहीं, जो बायोलॉजिकल बॉडी है इसकी एक आवश्यकता है, बिल्कुल। लेकिन इच्छा एक अलग चीज है। हम्म। तो इच्छाएं तो अब बताइए, संसार से। अब बताइए इन दोनों को चीज को, कहीं आप आवश्यकताओं को इच्छा तो नहीं कह रहे थे, या इच्छाओं को आवश्यकता तो नहीं कह रहे थे? नहीं 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 नहीं। क्लैरिटी है पूरी? जी, थोड़ी बहुत अगर कहीं होगी तो नहीं मालूम, वो आपको पता होगी, बता दीजिए। नहीं 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 नहीं, नहीं। मैं तो आपसे बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप सब लोग जो बात करते हैं तो आप जी बहुत सारे लोगों की सहायता कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों की मदद कर रहे हैं आप, क्योंकि उनकी जो गुत्थियां हैं, जो बहुत सारे लोग दर्शक हैं जो देखते हैं वीडियो, उनकी इतनी जी सारी गुत्थियां होती हैं, वो किसी से शेयर भी नहीं कर पाते शर्म के मारे। तो आप सब लोग जो जी बातचीत करते हैं ना, तो उनको बड़ी राहत मिलती है, उन्हें आंसर्स मिलते हैं, जी उलझने खत्म होती हैं उनकी कि भाई ये किससे पूछे। अब पता है, कोऑर्डिनेटर से पूछने की हिम्मत नहीं, अब पूछ लिया तो कोऑर्डिनेटर ने दो चार बाधा बता दी उसके अंदर, जी तो डर के मारे वो पूछते भी नहीं कि भैया इससे बताएंगे चार बाधा और लगा देगा हमारे साथ में ये। तो अब उनके बिल्कुल। अंदर घुटन रहती है, कहाँ से पूछे, चल रहा है। तो अब जब लोग इस, ये जो एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिया श्री माता जी ने, जहाँ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स जो है सहजियों की, उनका समाधान आप लोगों के द्वारा हो रहा है। कॉम्प्लेक्सिटी, इतने कॉम्प्लेक्सेस हैं सहजियों के, कल्पना भी नहीं कर सकता मैं, इतने कॉम्प्लेक्स हैं। और वैसे हम साधना के रास्ते पे जाते हैं तो देखता हूँ, अरे बाप रे इतने कॉम्प्लेक्स है। तो अब ये बातचीत करके ये सारे कॉम्प्लेक्स सॉल्व होते हैं, ये बहुत अच्छी बात होती है इसका, जी बहुत बढ़िया बात बिल्कुल। होती जी है ना? तो इसलिए शेयर जरूर करना चाहिए, कभी जी हेजिटेट नहीं करना चाहिए किसी को भी कि हम शेयर ना करें, हम ना जी बताएं, अपने अंदर रख ले। ये प्लेटफॉर्म एक्सप्रेस करने के लिए है। आप सबकी बातें सुन के बहुत लोगों को राहत होती है, मेरे पास तो रिव्यूज आते रहते हैं ना, इसलिए जी कह रहा जी। हूँ। हाँ तो बताइए, अब बताइए, इच्छा जी और आवश्यकता समझते हैं अलग अलग? हाँ, दोनों अलग है बिल्कुल। बिल्कुल अलग है। किसी को लेकर कोई बिल्कुल। कंफ्यूजन, आवश्यकता या इच्छा को लेकर कोई कंफ्यूजन किसी भी प्रकार का? हाँ, अभी तो नहीं समझ में आ रहा है इस समय तो कुछ। चलिए मैं एक सरल सी बात के लिए कह देता हूँ, जितनी भी हमारी ग्रॉस, जो ग्रॉस बॉडी है जिसे हम स्थूल शरीर कहते हैं, जी ये आवश्यकताओं के ऊपर आधारित है, ये इच्छाओं पे आधारित नहीं है। जी इच्छाओं पे आधारित है हमारा मन। अगर मन एग्जिस्ट करेगा तो इच्छाएं हैं, मन नहीं है तो इच्छाएं भी नहीं है। हम्म। आवश्यकताओं, ये सत्य है, ग्रॉस बॉडी, जैसे श्री माता जी साक्षात रूप में रहे, तो उनको भी कुछ ना कुछ चाहिए था अपने शरीर के लिए, भोजन के रूप में, चाहे वो हवा के जी रूप में, चाहे वो धूप के रूप में। कोई सर्दियों में धूप में बैठने में अच्छा लग रहा है, तो शरीर को धूप चाहिए। जी गर्मियों जी में शीतल स्थान पे पेड़ के नीचे बैठने में अच्छा लग रहा है, कि शरीर की आवश्यकता है, इस शरीर को बैलेंस करने के लिए है। जी बहुत से हमारे सहजी कंफ्यूज होकर कह देते हैं, माँ ये इच्छाएं खत्म कर दो, यानी कि आवश्यकताएं खत्म कर दो। ये तो मामला गड़बड़ हो गया। आवश्यकताएं एक ही हम्म, कंडीशन में खत्म हो सकती है, यदि हम मर जाए। तो क्या हम मरने की बिल्कुल। प्रार्थना कर रहे हैं श्री माता जी से, क्या मर जाए शरीर से? मैंने आज तक किसी ऐसे मानव को नहीं देखा
जो आवश्यकताओं रहित जीवन जीता हो और वो जीवित हो। जी, मैंने नहीं देखा अपनी लाइफ जी, में, सुना भी नहीं मैंने। सुनते हैं कभी कभी कहीं जी, वो कोई बाबा बैठे हुए हैं इतने सालों से, वो खाते पीते नहीं, पर कभी मैंने तो देखा नहीं, उसकी हकीकत में जानता नहीं, लेकिन मेरी नॉलेज में ऐसा नहीं है अभी तक कोई भी। तो आवश्यकताएं ग्रॉस बॉडी की तभी खत्म होती है जब हमारी मृत्यु हो जाती बिल्कुल, है। हम भावावेश में सबके सामने खुशी खुशी ये ना मांग बैठे हो, माँ ये सब खत्म कर दो। माँ कहेंगी बेटा तेरा उत्क्रांति कैसे होगी, तू मर गया तो मुक्त कैसे होगा? इच्छाओं को खत्म करने की बात सही है कि माँ इच्छाएं समाप्त कर दो, ये बड़ी तंग कर रही है, ठीक है। बिल्कुल। अब उन्होंने हम्म, कहा भी है श्रीमती ने, भाई आप जब इस तरह चलते हो यात्रा पे तो आपकी इच्छाएं गौड़ हो जाती है, सेकंड लेवल पे आ जाती है। फर्स्ट टॉप प्रायोरिटी आपकी होती है परमात्मा का एहसास अपने अंदर करना, सीधी बात ये बिल्कुल, है ना। जी, बिल्कुल। तो ये वाली सारी चीजें खत्म हो गई, समझ में आ गई। तो हमारे YouTube जो देखने वाले बहुत से हमारे सहजी हैं, आशा करता हूँ आपको ये इच्छाओं और आवश्यकताओं का अंतर जरूर समझ में आ गया आपको। ये बड़ा उलझाता है इंसान, बहुत उलझाता है। दूसरी बात यह है कि जो शरीर है, जो हमारी ग्रॉस बॉडी है, जिसमें 33 करोड़ देवी देवता बैठे। अब एक जी, इंटरेस्टिंग बात देखिए कि 33 करोड़ देवी देवता जिस शरीर पर है, जी, क्या वो अपवित्र हो सकता है? नहीं, बहुत से लोग क्यों ऐसा मानते हैं कि भैया श्रीमाता के फोटो के हाथ नहीं लगाएंगे भी स्नान नहीं किया, दीपक भी नहीं जलाएंगे भी स्नान नहीं किया, ऐसा मैंने सुना है, देखा भी है मैंने। अच्छी बात है, आप संस्कार के नहा के कारण। करें, बहुत अच्छी बात है। और कई बार ऐसा होता है, बहुत से लोगों को बुखार है, कोई घर में दीपक जलाने वाला है भी नहीं, और बुखार भी ऐसा है कि नहा भी नहीं सकते, और आपका दिल कर रहा है दीपक जला दे, तो आपको बिना स्नान किए दीपक जलाने की इच्छा हो रही है, पर आपकी कंडीशनिंग रोक रही है कि भाई नहाए बगैर दीपक जलाएं। तो हम क्या अपवित्र हैं जो हम दीपक भी नहीं जला सकते? इस शरीर में 33 करोड़ देवी देवता बैठे हैं, क्या वो अपवित्र हो सकता है शरीर? बिल्कुल नहीं। तो मेरा ये एक प्रश्न सारे सहजियों से भी था कि जरा आप क्या ऐसी धारणाएं रखते हैं, आप बहुत से आप में से बहुत से लोग, कि भाई ये पवित्र अपवित्र वाला मामला भी रखते हैं क्या? तो ये भी एक भ्रामक विचार है बिल्कुल, वो मेरे सब हिसाब तो खत्म हो चुका कब का ही। धारणा कंडीशन है। से। अच्छी बात हम है, जिस फैमिली में रहते हैं वो लोग, स्नान करके आप हम जिस दीपक जलाते फैमिली हैं, में ध्यान से करते हैं। हाँ क्या तनु बोलो। मैं कहा हम जिस फैमिली में रहते हैं वो लोग तो ये सब फॉलो करते हैं ना, तो हम चाहकर भी जैसे अगर कुछ करना चाहें तो हमें परमिशन ही नहीं मिलती कि हम ऐसे जोत जगा लें या कुछ कर लें। चलो वो तो एक फैमिली का मैटर हो गया, मैं तो यहाँ सहजियों की बात कर रहा हूँ कि सहजी खुद ऐसे विचार ना करें। हमारे विचार नहीं है। बात ये है कि सारी मैं देखिए, घर के सदस्य तो हमारे अलग अलग संस्कारों वाले हो सकते हैं, सारे सहजी तो नहीं होते परिवार में निश्चित रूप से, और जो उनकी मान्यताएं, हमें उन्हें तोड़ने की भी जरूरत नहीं है, उनसे आर्गुमेंट भी नहीं करना कि हमें भाई आप ऐसा गलत करते हो, ये करते हो, कुछ नहीं कहना हमें, क्योंकि ये हमारी अपनी यात्रा है और उनकी यात्रा अपनी है। वो अपनी यात्रा पे है, हम अपनी यात्रा पे हैं, इसमें हमारा कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, ये क्वेश्चन है और एक लॉजिक की बात है कि जिस शरीर में 33 करोड़ देवी देवता बैठे हैं और हम तबीयत भी खराब है, हमारी बीमारी भी है और हमसे होया भी नहीं पा रहा, नहा धो के भी नहीं बैठ पा रहे, तो हम दीपक जलाने से परहेज कर रहे हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, बेसिक चीज कही है मैंने। और ये केवल सहजियों की बात है, बाकी जो सहज से जुड़े नहीं है उनकी बात नहीं कर रहा। तो ये बात समझनी है कि ये हमारा शरीर पवित्र था, पवित्र है और पवित्र ही रहेगा, क्योंकि ये हमने खुद से नहीं बनाया। हमने अपना शरीर खुद नहीं बनाया है, ये भगवान ने हमारा शरीर बनाया है, तो इसमें अपवित्र जैसी कोई चीज नहीं है।
अब सवाल ये उठता है कि नहा के दीपक जलाने से, ध्यान में बैठने से लाभ क्या होता है? सरल सी बात है, ये सब आप लोग जानते हैं। हमारे जो सेल्स हैं, अगर उसमें डस्ट वगैरह है, डर्ट है या स्किन है, हमारी स्किन जो है रोज परतें निकलती रहती हैं स्किन की। आप सभी जानते हैं एपिडर्मिस जो होती है, ऊपरी सतह जो होती है हमारे स्किन की, वो निकलती रहती है, तो हमारे छिद्रों में फंस जाती है। तो छिद्रों में फंसी होगी तो आपको वाइब्रेशन इतने बढ़िया नहीं आए, बस केवल इतना ही है। लेकिन यहाँ पवित्र और अपवित्रता की कहानी नहीं है, क्योंकि जो हमारा शरीर हमने खुद बनाया ही नहीं, ईश्वर ने बनाया है, तो इस शरीर में कोई भी चीज अपवित्र नहीं है। सबका कोई ना कोई मतलब है। और आपको एक बहुत सरल सी बात बता देता हूँ, जो हमारा स्लाइवा होता है, स्लाइवा है ना, स्पिट, स्लाइवा के अंदर 18 किस्म के बहुत अच्छे तत्व पाए जाते हैं स्लाइवा में। तो उसमें इतनी अच्छी चीज कहां से आ गई? बॉडी के जितने भी फ्लूइड्स है उसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी होती है, हर चीज एक पॉजिटिव होती है। ये जो हमारे अंदर सोचे हैं अपवित्रता या पवित्रता, ये हमारी कंडीशनिंग के कारण आ रहा है। अगर हम अपवित्रता की बात करते हैं तो वो समस्या हमारे मन की है। अगर मानव के अंदर कोई चीज अपवित्र है तो वो कंडीशनिंग है जो अपवित्र है, बाकी सब पवित्र है। क्योंकि कंडीशनिंग क्या करती है, हमको नीचे गिरा देती है, ईर्ष्या में फंसा देगी, घृणा में फंसा देगी, ठीक है, प्रतिस्पर्धा में फंसा देगी, बदले की भावना में फंसा देगी। तो ये सारी चीजें हमें अपवित्र बना रही हैं। ये अपवित्रता का त्याग करना चाहिए। बाकी कोई चीज अपवित्र हमारे भीतर नहीं है। किसी का बुरा करने वाले विचार, यानी कि कोई किसी से हमारे को एक प्रतिस्पर्धा हो गई, हमने ईर्ष्या भाव में, हमने अंदर भाव मान लिया कि भाई ये इसका बुरा हो जाए, तो ये अपवित्र भावनाएं हैं। या किसी ने हमारी बात नहीं मानी तो हमने अंदर से चिढ़ गए उससे एकदम से, और चिढ़ के हम उसका बुरा सोचने लगे, ये अपवित्रता है। भाई हम सबके अपने अपने संस्कार हैं, अपने अपनी चेतना का स्तर है, तो जरूरी नहीं कि सबकी बातें सब एक दूसरे की मान पाए। ना माने, भाई स्वीकार कर लें कि भैया ये उसकी बात है, ये उसकी बात है, ये उसकी बात है। आप देखिए जो कलर्स होते हैं, मेन जो कलर्स हैं 7 कलर्स, तो हम 7 कलर मानते हैं ना कि ये 7 अलग अलग रंग हैं। तो इन कलर्स के आधार पे हम एक दूसरे की बातों को ऐसा ही मान सकते हैं रंग की तरह, कि भाई ये रंग ऐसा है, ये रंग ऐसा है, यानी कि ये बात इसकी ऐसी है, ये बात इसकी ऐसी है, ये बात इसकी ऐसी है। उसमें उलझने की जरूरत ही नहीं है कहीं से कहीं तक। अब बुला भला मानना तो मामला गड़बड़ी है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमारी साधना को नुकसान पहुंचा रही हैं और पहुंचाती रहेंगी हमेशा। आशा करता हूं कि बहुत सारी सतह जो है हमारी, जो परत थी, थोड़ी सी खुली होंगी। है जसलीन, खुली है कुछ परतें? जसलीन, प्रोसेस में हूँ मैं, कुछ परतें खुली है? भूल रही है। यानी कि किसी ने अगर हमने अपना कोई अपना पक्ष रख दिया तो हम एकदम भड़क जाते हैं, ऐसा नहीं है, गलत है। कारण क्या है? क्या जरूरत है भाई? अलग अलग रंग की तरह अलग अलग विचार है, किसी के क्या बुराई है इसमें मानने में? हमें अगर स्वीकार नहीं है तो हमें उसका पालन नहीं करना, हम अपने तरीके से चल सकते हैं, इसमें मानने की कोई बात ही नहीं। क्यों? हाँ जी, ये सुधार तो है इन चीजों में। सुधार है? अच्छा चलो तुम ही बता दो, अब बुरा कितनी बार लग चुका है अभी तक? पूरा अब पहले से तो खैर इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी कम हो गई है, पर
लेटली एक एक्सपीरियंस हुआ था, जब हमारा मिथ टूटता है ना, हम एक भ्रम में जी रहे हैं या हमने एक नोशन, मतलब किसी ने आपको एक कोई चीज बिलीव करवाई और आपको जब ये रियलाइजेशन होता है कि सामने वाले ने आपको झूठ बोला या ऐसा था नहीं पर ऐसा आपको मनवाया गया, तो उसमें मुझे हुआ, मैंने ये गुस्सा आया, मुझे रिएक्शन हुआ, ये चीज हुई मेरे साथ। तो डेफिनेटली पहले से कम है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग और एक्सेप्टेंस आ गई कि ये सामने वाला अपने हिसाब से, ना ही हम कोई ऐसी टॉपिक पे इंडल्जेंस करते हैं जिसमें बहुत ज्यादा हमें पता है बहुत वेरिएशन हो, जैसे पॉलिटिकल व्यूज हैं या हेल्थ व्यूज हैं, बहुत ज्यादा इंडल्जेंस ही नहीं है, क्योंकि अभी जो एक स्ट्रीम है ना, पोल्स अपार्ट हो गई है, तो और बहुत जमीन और आसमान का डिफरेंस आता है। तो जब वो वाली चीज हमें पता है यहाँ वेरिएशन बहुत ज्यादा है, तो सरफेस लेवल पे बात करके हट जाते हैं, उसलिए दिल हार्ट टू हार्ट टॉक तो होती ही नहीं है। सरफेस पे आप रह रहे हो, सरफेस पे लोगों से बात कर रहे हो और हट जा रहे हो, बुरा हट जाते हैं। हाँ, मतलब कम तो इससे क्या फायदा होता है जब आप हट जाते हो, तो इससे क्या बेनिफिट होता है? इनर पीस और स्टेबिलिटी मेंटेन रहती है। आप नहीं चाहते उसमें कोई खनन हो, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करता, ये चीज है। टाइम वेस्ट है ना, क्योंकि मैं भी किसी की बात नहीं समझ पा रही हूँ, तो सामने वाला भी वो नहीं समझ रहा है, तो ये एक अंडरस्टैंडिंग जनरेट हो गई कि मुझे भी तो उसकी बात नहीं समझ में आ रही, मैं उसके लेवल तक नहीं जा सकती उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, ना वो मेरे लेवल पे आ पाएगा मेरे कहने से। तो ये अंडरस्टैंडिंग जनरेट हो गई, तो टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, और ठीक है, हम सब एक को एग्जिस्ट करते हैं एक अपने वर्ल्ड में इतने सारे यूनिवर्सेस हैं आसपास। हम भी तो यूनिवर्स हैं भाई, हाँ, इंडिपेंडेंट एक तेरा यूनिवर्स। यूनिवर्स है, एक सामने वाले का यूनिवर्स, और हम को एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये वाले साथ जी रहे हैं। बहुत बढ़िया बात है। अब जैसे कि मार्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वो वीनस की नहीं है, ग्रह की। जो वीनस की प्रॉपर्टीज है वो सैटर्न की नहीं है। जो सैटर्न की प्रॉपर्टीज है वो मरकरी की नहीं है। जो मरकरी की प्रॉपर्टीज है वो प्लूटो की नहीं है। यानी ये सब विभिन्न है, तो स्वीकार कर लिया ना हमने। कर लिया। तो हमको ये समझना होगा कि हम सब एक यूनिवर्स हैं, अलग अलग। और जब अलग सी खास बातों के साथ हम एक अलग प्रकार के यूनिवर्स हैं, तो हमें एक दूसरे की बात को बुरा मानने का क्या पॉइंट रह गया? पॉइंट ही नहीं है। बस खाली परेशानी तब होती है जब कोई सत्य नहीं समझना चाहता ना, तब लगता है तुम्हें क्यों नहीं दिख रहा। मतलब जब इंडिया के लेवल पे बात हो रही है, बस वहां पे अंदर से कष्ट होता है, पर पहले से कम। हाँ, पर उतना छोड़ना ही। पड़ेगा ना, हाँ, छोड़ना पड़ेगा ना। तो ये वाली चीज है। फिर अब लगता है ठीक है, यू बी हैप्पी विद योर वर्ल्ड, आई एम हैप्पी। और एक चीज है, बाहरी जीवन, मतलब एक सांसारिक जीवन जो हम जीते हैं, उसमें जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं, जैसे ऑनेस्टी है, इंटीग्रिटी है, हमारा डिवोशन है काम के प्रति, तो वो सबके साथ मैच नहीं करता। हमारी कंडीशनिंग्स बहुत अलग है, हम लोग मतलब फ्री रहते हैं अपने अंदर, तो वो संसारिक लोगों से मैच नहीं करती, तो डिफरेंस आ गया। फिर अभी भी हम अपने भीतर में बन रहे हैं, कंप्लीट नहीं हुए। तो अभी भी अपने अंदर जब जैसे स्पिरिचुअल जो हमारे दोस्त हैं, जिनके साथ हम सोल लेवल पे जुड़े हैं इस ग्रुप के माध्यम से, उनके साथ भी कनेक्शन तो है, पर डिफरेंस भी वास्ट है। तो एंड ऑफ द डे अकेले ही है। करेक्ट। अभी मैंने डिफरेंस का बताया ना, 2 प्लैनेट्स के बीच में जो डिफरेंस है, वही डिफरेंस हम सबके अंदर है। हाँ। लेकिन एक समानता है, वो बताओ क्या समानता है? यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो यूनिवर्स एक कॉमन प्लेटफॉर्म है। यस। और वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जिसमें वो हवा में टंगे हुए हैं सारे प्लेनेट, वो फोर्स कॉमन है हम सबके बीच में, जिसे हम आदि शक्ति कहते हैं। ये समानता है। We are there with our own peculiarities. We are there, but we are connected with a thread, with a cord, is called Ma'ad Shakti, the cord of Ma'ad Shakti. ये समानता है।
तो विभिन्नता और सबकी जो चाल अलग अलग है, सारे प्लैनेट्स की स्पीड अलग अलग है, हाँ ऑर्बिटल जो मूवमेंट है सबका अलग अलग है, डिफरेंट है ना। एटमॉस्फेयर डिफरेंट है। अगर हम ये समझते हैं तो हम जितने भी मानव के रूप में साधक साधक साधिका लोग हैं, तो हमको ये चीज इसमें भी समझनी चाहिए कि हम सब अलग प्लैनेट्स की तरह अलग अलग खूबियों वाले हैं। हम बिल्कुल दूसरे को अपने जैसा होने की क्यों सोचते हैं? Why? कि कोई बिल्कुल हमारे जैसा सोचे, हम क्यों ऐसा चाहते हैं कि हमारे जैसा सोचे? यही बहुत सबसे बड़ी कंडीशनिंग, चाहे तो आज के दिन तोड़ दें, यही सबसे बड़ी बिगेस्ट कंडीशनिंग है कि हम जैसा सोच रहे हैं वैसा क्यों नहीं सोच रहे सारे। और ये सबसे बड़ी अज्ञानता भी है। जैसे अलग अलग प्लैनेट्स की प्रॉपर्टीज हैं, तो वैसे ही हम सब अलग अलग हैं। हम वैसा क्यों सोचें जैसा दूसरा सोचता है, या हमारे जैसा दूसरा क्यों सोचे? क्योंकि चेतना का स्तर अलग है, उसके हिसाब से प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। और तो बुरा भला तो इस चक्कर में ज्यादा मानते हैं ना, हमारी ऐसी बात क्यों नहीं सोच रहा, समझ क्यों नहीं रहा है। मैं ठीक है, नहीं समझ रहा, कोई बात नहीं, जहां पे वो है वो वही है। तो इसलिए झगड़ा खत्म हो गया, बुरा भला लगना बंद हो गया। आप कारण पूछ सकते हो कि भाई ये वाली बात जो है ऐसी चीज है, आपने ऐसा किया है, तो आप बता सकते हो ताकि मुझे समझ में आ जाए, जो समझ में नहीं आ रहा दैट्स ओके। वो भी साइलेंटली, विनम्रता के साथ। ये नहीं कि अपना टेम्पर दिखा दिया, एकदम गुस्सा करके दिखा दिया, तो बेकार हो गया मामला, फिर तो आप गए नीचे, मूलाधार से भी नीचे पहुंच गए। नाराज होने की बात ही नहीं रहती है, ठीक है, कोई बात। ये चीज इवॉल्व होने के लिए बहुत जरूरी है। अगर हम इवॉल्व होना चाहते हैं तो इट इज वेरी वेरी नेसेसरी टू अंडरस्टैंड वी ऑल आर डिफरेंट। सबकी अलग अलग परिवेश से आए, यानी कि सबकी कंडीशनिंग अलग अलग है, और अलग अलग तरीके की कंडीशनिंग से बने हुए थे, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि वो कंडीशनिंग धीरे धीरे खत्म हो जाए। वी आर जस्ट ट्राइंग, अभी छोड़ी नहीं 100%। हम में से बहुत सारे लोगों ने अभी छोड़ी नहीं है, आप बट वी आर ट्राइंग, इसमें वी आर ट्राइंग। तो वी शुड मोटिवेट ईच अदर कि ठीक है, तुम अपनी छोड़ो, हम अपनी छोड़ रहे हैं। या भाई तुम अपनी छोड़ो, हम अपनी छोड़ रहे हैं, बट एक दूसरे को पॉइंट आउट मत करो कि तेरी ये कंडीशनिंग है, तेरी ये कंडीशनिंग, सबकी है कंडीशनिंग कुछ ना कुछ, लेकिन छोड़ो सब अपनी अपनी। बिल्कुल, पॉइंट आउट करने की आदत तो पहले भी दी थी। हाँ, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा, जनरल बात हम कर रहे हाँ हैं। हाँ, इंस्टेड ऑफ कॉमन। अब बहुत से ऐसे भी देखा है, सामने सबके सामने हाँ हाँ कर देंगे, फिर पता लगेगा जैसे बात खत्म हो गई, उसके बाद दो तीन जने जुड़ जाएंगे, फिर अपना उसमें से कीड़े निकालेंगे। ये भी आई हैव सीन। बहुत कॉमन है। छोटा सा दो तीन जने जुड़ गए, क्योंकि वो एक से टेम्परामेंट के जुड़े, फिर कीड़े निकालने शुरू कर दिए उसमें। हाँ ये भूल गए कि सब अलग अलग हैं। बिल्कुल। आज थोड़ी तह में जा रहे हैं कंडीशनिंग, है ना, थोड़ी सी तह के अंदर जा रहे हैं। वी आर जस्ट एंटरिंग इनटू द कंडीशनिंग। हम सबकी कंडीशनिंग में एंटर कर रहे हैं इस वक्त। लग रहा है ना, मजा आ रहा है ना अंदर घुसने में? हाँ कैसा लग रहा है कि हम अपनी कंडीशनिंग में जब घुस रहे हैं, कैसा फील हो रहा है? कष्ट लग रहा है ना? हाँ हाँ हाँ, दर्द हो रहा है ना थोड़ा सा? मैं ऑनेस्टली बोलूं, मेरे ना हीट आ रही है। मेरा कैसे हीट है, मेरे राइट आर क्या पेन हो रहा है। आई एम फीलिंग रेस्टलेस। ये छोड़ना होगा, ये छोड़नी होगी, वरना आपको कोई नुकसान होने वाला है, मेरा तो कुछ जाना ही नहीं है।
भाई आप लोग कंडीशनिंग छोड़ोगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा, मुझे क्या बेनिफिट है उसका? आप लोगों ने अगर कंडीशनिंग छोड़ी मान लो, तो मुझे क्या उसका बेनिफिट मिलने वाला है? मुझे तो दोनों ही स्थिति में मजा आएगा। कंडीशनिंग छोड़ोगे तो मजा आएगा, नहीं छोड़ोगे तो मजा आएगा। नहीं छोड़ोगे तो मेरे पास बड़ा सुंदर टॉपिक है यहाँ पे बातचीत करने के लिए। छोड़ दोगे तो बहुत अच्छी बात आएगी। दोनों ही कंडीशन में अच्छी बातें होंगी, है ना? कंडीशनिंग कितने अंदर घुसो जब कंडीशनिंग में, कितना ऐसा लगता है बड़ा संगवा के रखी हुई हमने, बड़ा कमाई कर रखी है हमने कंडीशनिंग रूपी। जैसे धन इकट्ठा कर लेता है ना कोई इंसान, और धन को जरा देने का नंबर आ जाए तो कितना कष्ट होता है यार, बिना बात के धन दे देंगे, इतनी मेहनत से तो कमाया हुआ है। तो हम सबकी कंडीशनिंग कमाए हुए धन जैसी होती है, छोड़ने का दिल नहीं करता उसको। एक चीज मेरे अंदर क्वेश्चन आ रहा है, जैसे हमने कोई XYZ के व्यक्ति विशेष के बारे में हमने एक सोच लिया, या जो सामने वाले ने कहा वो हमने मान लिया कि मैं ऐसा ऐसा हूँ, हमने मान लिया। बट विद पैसेज ऑफ टाइम हमने रियलाइज किया वो सारी चीजें ट्रूथ नहीं है, तो वो भी कंडीशनिंग हो गई। जो हमें बताया गया हमने उसे मान लिया, और जब वो सही नहीं हुई या वो तो वो कंडीशनिंग में आ जाएगा। भाई हम बिना बात के मान रहे हैं, अगर बिना किसी विवेकशीलता के मान रहे हैं तो फिर कंडीशनिंग ही बना रहे हैं ना एक और। हाँ, यही मैं तो यही, और जब वो टूटी तो हमें कष्ट हुआ, तो ये कंडीशनिंग हो गई है ना। अगर कष्ट हो रहा है तो कंडीशनिंग ही है। सोले आने सच बात। अटैचमेंट, जिस चीज को आपको बस अब एक निचोड़ बता देता हूँ कंडीशनिंग का, जिस चीज को छोड़ने से पीड़ा लग रही हो तो कंडीशनिंग ही है, श्योर शॉट। तो फिर अटैचमेंट, वो तो कंडीशनिंग के कारण ही आते हैं ना। कंडीशनिंग सिनोनिम है ना, अटैचमेंट और कंडीशनिंग तो एक सिनोनिम है, पर्यायवाची एक दूसरे के। वेरी बैड, वेरी बैड। पर्यायवाची है, सिनोनिम है, ये समझ लो इस बात को। हर चीज एक आदत बन करते हैं, कंडीशनिंग फॉर्म हो गई हमारे अंदर। डर भी आएगा इसमें। क्या बोला प्रियंका? डर के कारण कंडीशनिंग आएगी। डर, वो डर भी वही है, डर कंडीशनिंग का ही तो रूप है। डर कंडीशनिंग का ही तो रूप है। कितनी सारी चीजें हैं जो समझनी है और उन्हें बाय बाय टाटा कहना है। पता है, ये ऐसे लग रहा है जैसे यात्रा भी कठिन हो रही है, ऊपर जा रहे हैं, और ये भी जैसे बैग तो खाली करना ही है, पर वो ऐसे लग रहा है अवेयरनेस उस लेवल पे नहीं डेवलप हो रही कि हम अपनी कंडीशनिंग्स को एग्जैक्टली पॉइंट आउट करके तोड़ पाए। जैसे कॉन्सेप्ट अच्छा, समझ में आ रहा है। अब एक सिंगल लाइन स्टेटमेंट कंडीशनिंग का सॉलिड आसानी समझ में आ जाएगी। संसार से जुड़ी कोई चीज हमें अच्छी लगने लगी, अलर्ट हो जाओ, कंडीशनिंग की नींव पड़ रही है। ओके, संसार से संबंधित कोई चीज अच्छी लग रही है हमें, अब हमें बहुत अच्छा लगने लगा है, बस ऐसे ही अच्छा, ऐसे ही रहे, तो समझ लेना कंडीशनिंग पड़ चुकी। ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक चीज कह रही हूँ, जैसे हम फ्लक्चुएट करते हैं। मैंने पास्ट में कुछ एक्सपीरियंस किया, आज मैं वो चीज से हट गई, तो अब मैं फ्री फील कर रही हूँ। बट वो हुआ घटनाक्रम, तो आने वाले समय में ये हेल्प करेगा, बट आज की डेट में मैं फ्री फील कर रही हूँ। बट उस चीज में एस्टैब्लिश नहीं हूँ। आने वाले समय में शायद और कोई चीज में ना अटकूं, ये कहने का मतलब है। पिछली चीज से फ्री हुई हो, हाँ, आज जो चिपक रही हो उसका पता नहीं चल रहा किस किस चीज से चिपक रही हो आज। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात। ओके ओके, यही कहना चाह रही। जैसे कि आपके पास एक बहुत सुंदर ड्रेस थी, बहुत सुंदर ड्रेस, समझना आसान होगा,
बहुत सुंदर है और बिल्कुल इंटैक्ट रखी हुई है, पर आपका जो डायमेंशन चेंज हो गए बॉडी के, अब आपके वो फिट नहीं आ रही, छोटी हो गई है। और वो इतनी अच्छी लग रही है, ना तो आप उसे दे पा रहे किसी को, ना पहन पा रहे। ठीक है, आपने दी नहीं, कोई बात नहीं, आपको अच्छी लग रही है, एक सोविनियर की तरह आपके पास रखी हुई है। लेकिन साथ में उसी से मिलती जुलती आप एक चीज ढूंढ भी रहे हो, सेम चीज ढूंढ रहे हो, समझ लो इस बात को, जो आपके शरीर में फिट आ जाए, यानी कि कंडीशन हो, तभी बिल्कुल वैसी ढूंढ रहे हो। ओके, ये वाली जो आपने अभी बात बताई ना, पुरानी से तो छूट रहे हैं पर नई चीजों में तो नहीं हटा। जैसे अभी मैंने एक क्लास ज्वाइन किया है तो मुझे उसमें बड़ा मजा आ रहा है करने में, तो मैं यही सोच रही थी कैसे कंटिन्यू कर लूं अपने वर्क लाइफ में, इसको कैसे टाइम टेबल में सेट कर लूं। तो यही जैसे एक छोटा सा है कि आ गया। नहीं, यहाँ मिसअंडरस्टूड कर रहे हो। ओके, जो हमारी ग्रॉस बॉडी को मेंटेन करने में हेल्प करे, दैट इज नॉट कंडीशनिंग, दैट इज रिक्वायरमेंट। ओके, ओके, थैंक यू भाई अब शरीर, मान लीजिए मेरे शरीर में बहुत दर्द हो रहा है, अब मैं डॉक्टर के जाना पड़ रहा है, मुझे रोज जाना पड़ रहा है, तो मेरी कंडीशनिंग थोड़ी है भाई, ये मजबूरी है, इसकी आवश्यकता है, उसको ठीक करने के लिए जाना है। ओके, गॉट इट, गॉट इट। कंडीशनिंग इज नॉट ए रिक्वायरमेंट गॉट इट। ऑफ प्रेजेंट, साथ में ये भी ऐड है, कंडीशनिंग इज नॉट ए रिक्वायरमेंट ऑफ योर प्रेजेंट। दो चीजें आपने बड़ी अच्छी बताई, जिसमें संसार की चीजें मजा आ रहा है वो कंडीशनिंग है। सेकंड, हम एक चीज से मिलती जुलती चीज क्रिएट करना चाह रहे हैं वो कंडीशनिंग है, और नई कंडीशनिंग बना रहे हैं वो कंडीशनिंग है। तीन चीजें सटल, देख लो, एक ही चीज में तीन चीजें छुपी हुई है। हाँ, सो मैंने पिछली बार भी कहा था, हम एक कंडीशनिंग से एग्जिट होते हैं तो दूसरी कंडीशनिंग में एंटर कर जाते हैं। हाँ, ये ना वैसी है जैसे हम मॉल में एलिवेटर एस्केलेटर पे चढ़ते हैं, एक में सोती दूसरी आ जाती है, पता ही नहीं चल रहा है। चलते चलते हमारे साथ पड़ गई। तो पॉइंट समझ में आया कितनी बारीक चीजें हैं ये? बहुत बहुत ज्यादा। डू यू अंडरस्टैंड दैट? अंडरस्टूड। बहुत अलर्ट रहने वाली बात होती है कि अब समझ जाना, जब भी कोई चीज संसार की अच्छी लगने लगे तो अलर्ट हो जाना, भैया पड़ने वाली है नींव कंडीशनिंग की। जैसे कि एक क्वेश्चन है, जैसे कि अब हम ध्यान कर रहे हैं तो ऐसा ही चलता रहे, ये भी एक कंडीशनिंग है, ऐसा ही होता रहे, मजा आ रहा है, अच्छा रहा। बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल ऐसे ही हो गया जैसे हम छत पे गए या हम बाहर निकले और ब्रीज हमने फील की अपनी बॉडी में, ब्रीज हवा चल रही है, बड़ी अच्छी सी बयार चली, हमने कहा काश ये हमेशा चलती रहे। वही वाली बात हो गई ना। और हमेशा तो बयार चलती नहीं है, बट वी आर थिंकिंग अबाउट इट, क्या ऐसी चलेगी तो कितना मजा आएगा। अब जैसे कि तुमने देखा होगा, एक अनुभव है, जैसे सेंटर पे, अब तुम सेंटर ने भी चलाया है तुमने, अब सेंटर का एक सेटअप है, ये होगा, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, 5-7 चीजों की एक सीरीज है। ठीक है, गलती से कोई चीज रह गई तो पीछे बैठा वाला सहजी कह देगा अरे ये रह गया। व्हाई? बिकॉज ऑफ कंडीशनिंग। आपने अल्टार सजा रहे हो, ठीक है, आपने अपनी इच्छा से जो समझ में आया आपने कर दिया। दूर से बैठा हुआ आदमी ने कहा अरे ये रह गया, देखो ये तुमने इधर से इधर कर दिया। भाई अच्छा था, लेकिन ऐसे ही रहने देते, नहीं वैसे ही होना चाहिए जैसे पहले था। कंडीशनिंग है। समझ में आ रही है बात? कितनी बारीक है कंडीशनिंग, जो हमारे को गुलाम बनाती है। वी बिकम स्लेव ऑफ कंडीशनिंग, स्लेव हो जाते हैं एकदम। अब आपकी किसी से मित्रता हुई है, दोस्ती हुई किसी से, बड़ा मजा आ रहा है, बड़ी अच्छी दोस्ती चल रही है, ठीक है, और धीरे धीरे आप एक्सपेक्ट करने लगे हो भैया उसका फोन तो डेली आना चाहिए,
या रोज आपसे आपके मिलने क्यों नहीं आ रहा, वो डेली घर के पास ही रहता है आपका दोस्त, आपको अच्छा लगने लगा, कंपनी एक दूसरे की अच्छी लगने लगी, तो धीरे धीरे आपके अंदर एक एक्सपेक्टेशन डेवलप हो गई, यार रोज आज क्यों नहीं आया मेरा फ्रेंड। एक दिन इंतजार किया, 2 दिन किया, और तीसरे दिन तक तो आप गुस्सा ही हो गए, बिना कारण जाने गुस्सा हो गए, 3 दिन से फ्रेंड नहीं आया और उसने गलती से फोन करा तो पहले तो उसमें फट पड़े तुम, पहले तो उसे सुना दी खरी खोटी कि 3 दिन से कहाँ है, उसकी सुनी नहीं, वो क्यों नहीं आया। ये कंडीशनिंग है। फिर उस दोस्त की ऐसी आदत पड़ गई, वही दोस्त चाहिए, हो गई कंडीशनिंग। कितने प्रकार की हम फंस जाते हैं इन चीजों में। अब फिर हमारे अंदर रिएक्शंस आते हैं, फिर रिएक्शंस आते हैं। अब शुरू की बात है कि बहुत सारे सहजी मेरे को फोन करते थे, अब पता लगा 50-100 लोगों का तो फोन डेली आ रहा था। शुरू में जब ये एंड्रॉयड फोन तो तब तक नहीं आए थे, 50-100 लोगों का डेली फोन आता था। कैन यू इमेजिन। अच्छा मान लीजिए किसी से बात कर ली, ठीक है, घंटा 1 घंटा ही बात हो जाती थी, कभी कभी किसी की क्वेश्चन आंसर बहुत सारे होते थे, ठीक है। अब मैं ऑफिस में नहीं हूँ, फोन ऑफिस में रखा है, मैं अंदर हूँ वर्कशॉप में, आधा कोई प्रॉब्लम हो गई है, मैं वहां देख रहा हूँ, आधे घंटे बाद आया हूँ मैं, तो अपने बाकी काम में लग गया, पेपर वर्क में। उसके बाद एक फोन आया सहजी का, आपने हमारा फोन नहीं उठाया, नाराज हो गए। मैंने कहा भाई अच्छा आपने फोन किया था, मुझे पता नहीं चला। नहीं आपने तो ये वो, मतलब मेरे पे अधिकार हो गया उनका कि मुझे 1 ही घंटे बात करनी है हर बार, और उनका अधिकार हो गया है, अगर नहीं करूंगा तो नाराजगी होगी, तो हो गई ना कंडीशनिंग एक और। तो इस प्रकार से हम डेली कंडीशनिंग तैयार कर लेते हैं और उसमें फिर फंस जाते हैं, फिर नाराजगी, बुरा भला मानना शुरू कर दिया, अरे ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो ये सारी चीजें हमारी उत्थान के विरोध में जा रही हैं, सारी विरोध में जा रही है। तो पहला नियम क्या है कि जो चीज अच्छी लगने लगे उसकी आदत मत बनाओ। संसार की कोई भी चीज अच्छी लगने लगे, डोंट बिकम हैबिचुअल, वही आपका गर्दन दबा के रखेगी। कोई भी चीज हो, XYZ, सबसे पहली चीज कीप ऑन शिफ्टिंग, शिफ्ट करते रहो, चेंज। अब जैसे बहुत से लोग शैम्पू खरीद के लाते हैं, एक ही ब्रांड का शैम्पू यूज करेंगे, भाई दूसरा भी कर लो, और किसी बार नहीं मिला तो उनकी तो रात और दिन का चैन खत्म हो गया कि भैया वो वाला शैम्पू तो आ नहीं रहा, अब दूसरा शैम्पू हम लगाएंगे नहीं, है ना भयंकर कंडीशनिंग। अब आवश्यकता क्या है, शैम्पू चाहिए, कंडीशनिंग क्या है, एक ही ब्रांड का चाहिए। अब शैम्पू कोई सा भी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, बाद में आ जाएगा 10-15 दिन बाद, अगर पसंद ही है। हर चीज की पसंद करी और उसके बाद हम उसके गुलाम हो गए। कोई चीज पसंद करी फिर हम उसके गुलाम हो गए, फिर कोई चीज पसंद करी फिर उसके गुलाम हो गए। लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर जिसके हम गुलाम हैं, है ना। और अगर ना हो तो जहां से बात शुरू हुई थी, रिएक्शंस आते हैं, जबरदस्त रिएक्शन आए। दुकानदार को हड़का देंगे, क्यों नहीं लाए इतने दिन से, कहेगा मैडम आ नहीं रहे। क्यों नहीं आ रहे, आप कैसे दुकान काम चला रहे हो, ऐसी कैसी दुकान चला रहे हो आप, सामान भी पूरा नहीं रखते, उसे 2-4 और सुना के आ गए। कंडीशन थे बुरी तरीके से। रिएक्शंस बिना कंडीशनिंग के नहीं आते हैं। हाँ, क्रोध आ सकता है आपको बिना कंडीशनिंग के, यदि परमात्मा, मानवता और प्रकृति के खिलाफ कोई काम हो तो क्रोध आ सकता है, और इन तीनों चीजों के खिलाफ क्रोध आना कंडीशनिंग नहीं है, नैसर्गिक है, क्योंकि आप जागरूक हो, आप मानवता के हितैषी हो, आप प्रकृति के संरक्षक हो, आप परमात्मा से प्रेम करते हो। इन तीनों के खिलाफ जो भी काम होगा तो आपको क्रोध आ सकता है और आना भी चाहिए। तो ये वाली आज बहुत सारी बातें बारीक बारीक हो गई, छोटी छोटी बातें। अब देखो
इतने सालों से 2 साल से चल रहा था, पहले सीधा मेडिटेशन होता था, बातें बाद में करते थे। कंडीशनिंग टूट गई थोड़ी सी, अब बातें बहुत सारी करते हैं, बाद में मेडिटेशन में जाते हैं। है ना, उल्टा हो गया ना अब थोड़ा सा। हाँ, हाँ और इससे उल्टा क्या मतलब दिक्कत आई है? समझने की बात है ये। पर हमारे कुछ सहजियों को दिक्कत होगी इससे। मतलब कौन से सहजियों को दिक्कत होगी? जो ये सोचते थे, आई एम सॉरी जो मैं कहने जा रहा हूं, कोई बुरा ना माने, बहुत से सोचते थे भाई चुपचाप मेडिटेशन कर लो, बाकी हम पे टाइम नहीं है बातचीत करने का, हमारी प्रॉब्लम है परिवार में, ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है ना? ऐसा है ना बहुत से लोगों के साथ में। पर बाई चांस मैं ऐसा जानबूझ के नहीं कर रहा हूं कि जिससे आपको कष्ट हो, भीतर से जो आता है होता वही है। पर ये तो परिणाम बता रहा हूँ कि कंडीशनिंग टूट गई, 2 साल पुरानी कंडीशनिंग टूट गई, अब बातचीत ज्यादा चल रही है। बताओ बातचीत इतना क्यों चल रही है ऐसी? हाँ? खाली खाली हो जाते हैं हम लोग, बातचीत होने के बाद दिक्कत आ जाती है, खालीपन आता है एकदम अंदर, वही चीज है कि बस बात ये आत्मा है, और परमात्मा। हाँ, बात ये है कि अब जो मेडिटेशन है वो पहाड़ की चोटी, पहाड़ के ऊपर चढ़ने वाला मेडिटेशन चल रहा है। बातचीत करने से क्या है, सचेत हो जाते हो कि भाई ठीक है, ध्यान से चलेंगे, लुढ़क फुड़क ना जाए कहीं, है ना? अब कोई अंदर कचरा लेके चलेगा, बोझा, जैसे कि अब एक तो है ट्रैक है, सीधा सीधा पहाड़ों की पगडंडी बनी हुई है, उसपे कुछ सामान ढो रहे हैं, हम आराम से सामान ढो लेते हैं हम 10-5 किलो का। लेकिन जब खड़ी दीवार है ऐसे 60 डिग्री का एंगल है, अब उसपे सामान लेके चढ़ना बहुत मुश्किल काम है। तो ये जो सेशन है वो सामान को हल्का करने का, सामान नीचे छोड़ो, अब सामान की जरूरत नहीं है, अब इस बोझे को लेके आगे मत चलो, अब उसकी जरूरत नहीं रही। क्योंकि पहाड़ की चोटी पे गिर जाओगे सामान लेके चलोगे तो। और गिरोगे तो यहां से गिरकर सीधे खाई में, वो ट्रैक से भी बहुत नीचे जाओगे, पगडंडी से भी बहुत नीचे जाके गिरोगे, गंभीर चोटें आएंगी, है ना? तो बोझा पहले उतार देते हैं, तो बोझा उतरने वाला कार्यक्रम चला है थोड़ा, है प्रियंका? हाँ जी भैया, पिछला वाला लास्ट सर्वे था कड़ैला, सेकंड, फिर उसके बाद फिर थोड़ा फोड़ना था, और इस बार घर से गिर के बचाने का। ना वो तो सब अब मेरे जो भीतर से आएगा, मैं कोई जानबूझ के तो कोई बातें करता नहीं, अंदर से जो आती है वही आप लोगों से बात करता हूँ। लेकिन इन सारी बातों में अगर आप झांक के देखेंगे, इन सब की बातों में चिंतन करेंगे, तो आपको बहुत सारे फायदे नजर आएंगे। यकीनन इसमें मेरा कोई बेनिफिट नहीं है। नहीं सही में, मैं कह रही हूँ ना कि चिंतन चल रहा है, और इतना इतना असरदार है, इतना असरदार, बहुत असरदार हम सबके लिए। तो चलिए, सेशन पूरा हुआ बातचीत वाला फिलहाल, अब ध्यान में चले। जय श्री जसलीन, माता जी। हाँ जी, जय श्री माता जी। मुस्कान, मैं का एक क्वेश्चन पूछ लूं। बोलो बोलो। पिछले हफ्ते ना चिंतन चल रहा था गुलाम शब्द पे, तो मेरा कंक्लूजन ये निकला था कि गुलामी तब होगी जब दो चीजें उसमें हों, एक जबरदस्ती, दूसरा हुक्म जनरली। पर जिस चीज में हुक्म हो किसी का या जबरदस्ती हो, ये दो एलिमेंट्स हो, तो वो गुलामी की श्रेणी में आ जाती है। ये चीज मैं समझी। पर ये भी बात है कि हम विचारधारा के भी गुलाम होते हैं, हम कंडीशनिंग के भी गुलाम होते हैं। तो क्या आप मुझे बताओगे, हम कंडीशनिंग के एक गुलाम शब्द का मतलब बताओगे कि कैसे हम एक कंडीशनिंग के गुलाम हो गए? गुलाम का डेफिनेशन इस केस में क्या होएगा? विचारधारा कंडीशनिंग ही होती है। जी हाँ जी, समझ गई। पर इसमें जैसे हुक्म और जबरदस्ती वाला, ये दोनों एलिमेंट्स मिसिंग हैं, फिर हम गुलाम कैसे? देखो, अगर कोई जबरदस्ती हम पे लाद रहा है तो हमारे अंदर प्रतिकार की भावना आएगी कि नहीं, हम स्वीकार नहीं करते,
ये नैसर्गिक है। लेकिन हम स्वेच्छा से गुलामी किसी की विचारधारा को स्वीकार कर रहे हैं तो ये कंडीशनिंग में हम पढ़ रहे हैं। भाई किसी ने कहा मेरी बात मान वरना मैं तेरे को ये कर दूंगा, और वो गलत बात है, आपको समझ में नहीं आ रही तो आप नहीं मान रहे उसकी बात, ठीक है, और आपको जबरदस्ती कर रहा है, तो यहाँ पे ये प्रतिकार पैदा होगा। ये जैसे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के अंदर आया था, अंग्रेजों ने कहा गुलाम हो तुम, उन्होंने कहा हम तो गुलाम नहीं है, हम तो आजाद है, तो संघर्ष हुआ। बिल्कुल। वो कंडीशनिंग नहीं थी, वो गुलामी जबरदस्ती कर रहे थे हमारे साथ में। वो एक ब्लेटेंट यह हो है गया कि ना, अंग्रेजों ने सामने कहा, सामने। अंग्रेजों ने जो करा, हमारे 90% लोग, 90 क्या 80% लोग ऐसे थे तो खुश थे, हाँ भाई हम गुलाम हैं, वो कंडीशन थे। 10-15% लोगों ने ही क्रांति दिलाई है, ज्यादातर तो 80% लोग तो गुलामी थे, उन्हें गुलामी स्वीकार थी अंग्रेजों की, वो कंडीशन थे, वो कंडीशन थे। जिन्हें गुलामी नहीं चाहिए थी उन्होंने संघर्ष करा, और जो लोग तब गुलाम थे, आज भी वही स्थिति है, वही लोग आज भी खुशी खुशी गुलाम है। और जो क्रांतिकारी तब थे, आज भी क्रांतिकारी आज भी है, जिन्हें आज भी ये गुलामी पसंद नहीं है। तो मतलब क्या हम ये बोल सकते हैं कि जो बिना सोचे क्या हम ये बोल सकते हैं कि जो बिना सोचे समझे किसी बात को एक्सेप्ट कर लें वो गुलाम है? भाई वो उसे लगता है कि ठीक है, गवर्नमेंट जो कहती है ठीक है, या सरकार जो कह रही है ठीक है, तो गलत कर रही है सरकार फिर भी वो ठीक है, गुलामी है, कंडीशन है। या एक किसी ने एक विचारधारा का उछाल दिया कि भाई ये विचारधारा है हमारी, हमें अच्छी लग गई, हम उसका अंधा अनुकरण करने लगे, तो हम कंडीशन है, डेफिनेटली। कंडीशनिंग जो होती है गुलामी की तरफ ही ले जाती है, कंडीशनिंग का मतलब ही गुलामी। आंखें बंद करके आप चल रहे हो और अपना विवेक नहीं इस्तेमाल कर रहे, तो आप गुलामी है, तो स्लेवरी के अलावा और क्या हो सकता है। तो जसलीन, हाँ जी, एक काम करो, इसी रिकॉर्डिंग ऑफ करके फिर दोबारा रिकॉर्डिंग शुरू करो। हाँ मुझे लगा, मैं पूछने वाली